और आप सभी को फिर से एक बार क्रिस्ट यीशु के पवित्र नाम में मेरा जय मसीह एवं स्वागत है, नमस्कार है सभी को। तो पौलुस कहता है इस तरह का दिखावा मत करो, सिर्फ दिखाने के लिए प्रेम मत दिखाओ, परंतु दिल से करो, दिल से। दिमाग का प्रयोग मत करो, दिमाग धोखा देता है, पर दिल से करो। दिल से सच्चाई निकलती है, दिल से अच्छाई निकलती है, दिल से भलाई निकलता है। जो दिल से करता है वो आशीषित है, लेकिन जो दिखावा करता है वो कभी आशीषित नहीं है। दूसरों की बुराई करने वालों को कभी अच्छाई नहीं होता। वचन कहता है जो दूसरों की बुराई करता है वो बुराई उसी पर आ टपकता है। जो दूसरों की बुराई चाहता है वो खुद उस बुराई में फंस जाता है। बड़े बुजुर्गों का कहना है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे पे गिर जाता है। सो ये बड़े बुजुर्ग जो हमारे बाप दादे, हमारे नाना दादा दादी जो कहकर गए ना, वो गलत नहीं है। उन लोगों ने सही बातें कहा कि दूसरे के लिए यदि तुम गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे पे तुम आप ही गिरोगे। दूसरों को श्राप दोगे तो उस श्राप को तुम्हें ही वापस लगेगा। वो श्राप लौट कर हमारे ऊपर ही प्रहार करेगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मुंह से भलाई के सिवाय बुराई कभी ना निकले, कभी बुराई ना निकले, हमेशा भलाई करें और भला शब्द ही निकले। आशीष का वचन तुम्हारे मुंह से निकले, श्राप का वचन कभी ना निकले। क्योंकि परमेश्वर ने हमें श्रापित नहीं किया, परमेश्वर ने हमें श्राप नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। हमारे दिनहीन अवस्था में, हमारे शुद्धि में, हमारा पापमय अवस्था में उसने हमको चुन लिया। उसने हमारे पापों को धोकर शुद्ध किया, अपने गले से लगाया। तू मेरा बेटा है आज से, तू मेरी बेटी है आज से, मैंने तुझे बात दी, मैं तेरे सारे अपराध को क्षमा कर दिया, इसलिए तुम दूसरों को भी क्षमा। ये है क्रिश्चियन कैरेक्टर, इसलिए तुम दूसरों को भी क्षमा करो। सो पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम मन से इस काम को करो, दिखाने के लिए मत करो, और दिखाने के लिए करके घमंड मत करो। दिखावटी काम करके घमंड मत करो। कभी कभी क्या होता है कि कुछ विश्वासी लोग होते हैं ना, तो पास्टर जब आते हैं, ओ पास्टर जी जय मसीह, नमस्कार, पास्टर जी आया, जय मसीह, आइए पास्टर जी आइए, बैठिए। पास्टर जी आप क्या लेंगे, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? प्यार से सत्कार करते, आदर करते, पकवान बना करके, अच्छा पकवान बना के खिलाते। चले जाने के बाद क्या होता है, पास्टर ना बड़ा बेवकूफ पास्टर, इतना खर्चा हो गया, ये आने के कारण से मेरा बजट फेल हो गया, इतना खिलाना पड़ा, इतना करना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। दिल से नहीं है, दिखाने के लिए, केवल पास्टर को खुश करने के लिए ना। पास्टर बोलेगा, प्रचार करेगा तो बोलेगा ओ फलना परिवार के घर में गया था, कितना अच्छा पकवान खिलाया, परिवार बहुत अच्छा है, परमेश्वर आशीष दे। ये शब्द सुनने के लिए, दिखाने के लिए। सो दिखाने वाला काम कभी मत करो। पौलुस कहता है दिखाने वाला काम करके घमंड मत करो, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो होगा, जीरो, कुछ बढ़ोतरी नहीं होगी, कुछ आशीष नहीं होगी। वो भंडार जिससे खर्चा किया गया दोबारा नहीं भरेगा। परंतु दिल से करोगे तो एक ठंडा पानी भी यदि किसी प्यासे को दिल से पिलाता है तो तुम्हारे घर पे बरकतें आती है, आशीष। प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजा तो चेलों ने कहा जिस घर में तुम जाओगे उसी घर में तेरे लिए खाना का प्रबंध होगा, तुम जाओ प्रचार करो। तब प्रचार किया और ये भी कहा कि यदि कोई तुम्हें प्यार से एक गिलास ठंडा पानी भी पिला दे तो उस घर को आशीषित करना, उसको आशीष दे, उस घर को आशीष दे। एक गिलास ठंडा पानी भी ये देता। तो दिल से जो काम करता है परमेश्वर उसमें आशीष देता। दिखावटी काम कभी नहीं, मुंह पे मीठा बगल पे छुरा कभी नहीं करता। क्योंकि यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है कि जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हम सब के लिए हम जब कि एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। इस बात को याद रखना पौलुस बताता है, यहाँ पर कहता है
कि ये हमारा कर्तव्य है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि आप पर किसी भी प्रकार की गलत बातें बीते तो हम आपको समझाएं। यह हमारा जिम्मेदारी है। हम घमंड करके नहीं कर रहे ये काम, परंतु दिल से कर रहे हैं काम। हम समझाने का काम इसलिए करते हैं कि तुम्हारा विनाश न हो। और एक बात याद रखना, जो सबके लिए मरा, जो सबके लिए मरा वो एक है। एक सबके लिए मरा और उसके मरने से सब मर गए। उसके मरने से सब मर गए। क्या है ये? क्या इस शब्द का अर्थ क्या है? एक सबके लिए मरा और एक मरने के कारण से सब मर गए। इसका मतलब क्या है? मैं एक एक करके पूछता हूं, शायद जवाब दे पाऊं। कोई भी जानता हो तो जवाब दीजिएगा प्लीज। प्रभु यीशु मसीह क्यों मारा? हमें पापों से छुटकारा देने के लिए। हम किस में जीवन व्यतीत कर रहे थे? पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। यदि प्रभु यीशु मसीह पाप के लिए मर गया तो हम क्या जीवित रहेंगे? हमें भी पाप के लिए मरना पड़ेगा। तभी तो हम प्रभु के बेटे बेटी कहलाएंगे, तभी तो हम प्रभु के चेले कहलाएंगे। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया तो हमें भी पापों के लिए, अपने पापों के लिए मरना पड़ेगा। मतलब क्या है? हमारे बुरे व्यवहार, गंदे सोच विचार, हर प्रकार का कचरा जो दिमाग के अंदर में है ना। मोबाइल के अंदर में वायरस घुस जाने से क्या होता है? मोबाइल क्या होता है? काम करना छोड़ देता है, काम करना छोड़ देता है। और उसको यदि समय पर आपने उस वायरस को क्लीन नहीं किया तो मोबाइल क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। डेड का मतलब क्या है? डेड मर जाता है। मोबाइल किसी काम का नहीं होता है, वो केवल एक खिलौना बन जाता है। इंसान के जीवन में भी यदि बुराई का भंडार भर जाता है तो वो मर जाता है। मतलब बुराई में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है और वो कभी भी नया जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि बुराई से उसका कचरा दिमाग में जो है कचरा भर गया है। जब तक वो कचरा नहीं निकालेगा तब तक वो नई से अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगा। तो पौलुस उसी बात को बताता है कि एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे बुराई के लिए मरा और हमने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा देकर हमारे बुराई को मार डाला, उस बुराई को क्या हम फिर जिंदा करेंगे? याद करो, समझने की कोशिश करो। मरा हुआ मुर्दा यदि जिंदा हो जाए तो क्या हो? थोड़ा दिमाग को थोड़ा जोड़ डालो कि मरा हुआ मुर्दा यदि वापस जिंदा हो जाएगा तो क्या होगा? खतरनाक होगा, बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि उसका जो सेंस ऑफ ऑर्गन्स होता है वो जिंदा नहीं रहता, वो तो मर चुका होता है, कब का मर चुका होता है। अगर वो जिंदा हो गया तो बहुत ही खतरनाक, क्योंकि उसके पास सेंस ही नहीं रहेगा, सेंस ऑफ ऑर्गन ही नहीं रहेगा। हम जब एक बार अपने बुराई को गाड़ डाला बपतिस्मा के द्वारा, यदि हम उसको दोबारा जिंदा करने के लिए जा रहे हैं तो वो हम पर हावी हो जाएगा और हम बच नहीं पाएंगे, वो हमें नष्ट कर डालेगा। इसीलिए पौलुस कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें समझाने के कारण से अपने आप पर घमंड करता हूँ, नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए बार बार समझाता हूँ, इसलिए बार बार सिखाता हूँ, इसलिए पास्टर्स लोग बार बार शिक्षा देता है, हर ओकेशन में मीटिंग रख करके अच्छी अच्छी शिक्षाएं ला करके प्रस्तुत करता है। किस लिए? इसलिए नहीं कि मैं पास्टर हूँ, मेरा सभी प्रशंसा करेगा और मैं घमंड से अपना सीना चौड़ा करूंगा, नहीं, इसलिए नहीं। प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री पद में आया, उसके बाद से प्रधानमंत्री का भाषण किया था, मेरा सीना 56 इंच का है, ये भाषण था ना, ये भाषण था, वो घमंड कर रहा। लेकिन परमेश्वर घमंड के ऊपर नीचा करता है,
नीचे गिरा। तो लिखा है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं शिक्षा देता, इसलिए नहीं समझाता कि मैं घमंड करता, परंतु इसलिए कि मैं तुम्हारी चिंता करता, मैं तुम्हारी चिंता करता। देखो, परिवार में हो या चर्च में, परिवार में माता पिता अपने परिवार की चिंता करता है, इसलिए वो अपने परिवार को शिक्षा देता है, समझाता है। स्वार्थ के लिए नहीं, घमंड करने के लिए नहीं, बड़ा बनने के लिए नहीं। उसी प्रकार पास्टर भी चर्च में यदि शिक्षा देता है तो इसलिए शिक्षा देता है क्योंकि वो अपने मंडली के लोगों से प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि मेरे मंडली से एक भी बेटा या एक भी बेटी ऐसा जिंदगी जिए जिसके लिए दिन रात उसे रोना पड़े। कोई पास्टर नहीं चाहता, इसलिए शिक्षा देता है, इसलिए ऑकेशंस पर मीटिंग रखता है, इसलिए सभी को बुलाता है, इसलिए बोलता है हर कोई ऐसे न करे, सभी कोई आए। कारण ये पौलुस भी उसी बातों को हमें बताता है। 15 पद में कहता है, 14 और 15, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है कि जिससे निष्कर्ष निकलता है कि जब एक सबके लिए मर गए तो सब मर गए, और वह सबके लिए मरा कि वह जो जीवित है आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह हमारे लिए मर गया और हम अपने आप को मार डाले, अपने पापों को मार डाले, और अगला जब हम जिएंगे, नई जिंदगी लेकर जी उठेंगे और हमारी नई जिंदगी होगी, वो जिंदगी में हम नहीं जिएंगे, मैं नहीं जीऊंगा, परंतु मेरे अंदर कौन जिएगा? यीशु मसीह जिएगा। कौन जिएगा? यीशु मसीह जिएगा। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, जिसने हमारे लिए अपने जीवन की बलिदान दे दी। और यदि प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों की फिक्र करके, हमारे जैसे लोगों की फिक्र करके अपने जीवन की बलिदान दी है, तो हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा। हमें भी अपने लोगों की फिक्र करना होगा, अपने मंडली के भाई बहनों की फिक्र करना होगा और उसके लिए जीना होगा। मंडली के भाई बहनों के लिए जीना होगा, अपने लिए नहीं। परिवार के सदस्यों के लिए जीना होगा, है ना? मामा हो, काका हो, चाचा हो, भौजी हो, ननद हो या दीदी हो, दादा हो, चाचा, मामा हो, कुछ कोई भी हो, हमें उनके लिए जीना है, अपने आप के लिए नहीं। अपने आप के लिए वचन कहता है, दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए जियो, अपने लिए मत जियो, है ना? तो जो हमारे लिए मर गया हम उसके लिए जिए, वचन ये बताता है। और अंतिम में हम एक वचन देखकर समाप्त करेंगे, फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर 11। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीसरी बात है, जो थर्ड स्टेप है पौलुस हमें बताता है। वो थर्ड स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि हमारे बुलाए जाने को याद करें।
कि हम किस दशा में बुलाए गए थे, उस दिन को याद करें। हमारी दशा क्या थी, हमारा अवस्था क्या था, कैसे अवस्था से हम उबारे गए, उस दिन को याद करें। दूसरी बात है, पौलुस हमें बताता है यदि मसीह हमारे लिए मर गया है, हमें भी पापों के लिए मर जाना चाहिए। उस मृत्यु को, उस पाप को दोबारा जागृत नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे मसीह यीशु हमारे लिए चिंता फिक्र करके क्रूस पर मर गए थे, वैसे ही हम मसीह यीशु के जैसा दूसरों के लिए चिंता फिक्र करें और समझाता रहे, सिखाता रहे। और तीसरी बात है, यहाँ हम देखते हैं कि मसीह की दीनता और आज्ञाकारिता में अनुसरण करें, उस पर चले। ये है क्रिश्चियन लाइफ। यदि तुम्हें मसीह में कुछ प्रोत्साहन, प्रेम की संतावना, आत्मा की सहभागिता, प्रीति और महाअनुभूति तो है, तो आनंद पूर्ण करने के लिए, तो मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। स्वार्थ और मिथ्या अभिमान से कोई काम मत करो, परंतु नम्रता पूर्वक अपनी अपेक्षा दूसरों को उत्तम समझो। तो ये बातें, जो ये शिक्षाएं हैं, फिलिपियों की मंडली को संत पौलुस ने पत्री के द्वारा दी थी, चिट्ठी के द्वारा दी थी। और वो चिट्ठी आज धर्मशास्त्र बाइबल के रूप में हमारे बीच में है, और वो चिट्ठी हमारे लिए भी है। संत पौलुस परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते सुनाते, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते सुनाते शहीद हो गए। उन्हें मार डाला गया, उन्हें बहुत बड़े ताड़ना मिले। मेरे ख्याल से वो कहता है, मुझे 7 बार पत्थरवाह किया गया और एक बार मैं मूर्छित हो गया था। उसे मरा हुआ समझकर टोकरी में डाल के यरूशलेम के दीवार के बाहर फेंक दिए थे। चेलों ने उठाकर ले गए और उनका ट्रीटमेंट किया। चेलों के मतलब क्रिश्चियंस, मंडली के लोग उन्हें उठा के ले गए और उनका इलाज किया और वो जिंदा हुए। वो 7 दिन तक बेहोशी की हालत में थे। उन्होंने सुसमाचार के लिए इतना दुख उठाया, इतना कष्ट उठाया। उसने कहा, मेरे प्राण चले जाए तो चले जाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना मैं बंद नहीं करूंगा। हम बहुत ही आशीषित हैं, तो हमें और कितना अधिक प्रभु के स्वभाव को अपने जीवन में लाना चाहिए और करना चाहिए। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। परमेश्वर की आशीष हमारे साथ बनी रहे। धन्यवाद। जय मसीह।